नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम पिछले 12 घंटे का न्यूज़ लेकर फिर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आज का जो हॉट न्यूज़ है, ट्रेन सेवा शुरू की गई। जी हाँ दोस्तों, यह सेवा कहाँ से शुरू की गई, कितने कितने बजे से ट्रेन चलेगी, कितनी ट्रेन चलेगी, हर शहर का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं काफ़ी दिनों से परेशान थे, श्रमिक ट्रेन में रजिस्ट्रेशन करवाते थे, इंतज़ार करते थे। अब वो इंतज़ार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ कलेक्शन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज शाम यानी 11 मई आज शाम 4 बजे से आप ओपन टिकट बुकिंग करा सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है, ये ऑनलाइन बुकिंग होगा, स्टेशन पर कोई काउंटर नहीं खुला होगा, यहाँ तक प्लेटफॉर्म टिकट भी वहाँ नहीं मिलेगा। और स्टेशन आपको ट्रेन खुलने से 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जो श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही थी वह एज इट इज यानी पहले की तरह ही चलती रहेगी। अब मैं आपको रेल मंत्रालय के तरफ से जो विस्तृत जानकारी है, जो प्रेस रिलीज है, वह थोड़ा सा मैं पढ़कर सुना देता हूं, क्योंकि ये कंफर्म रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, इसलिए पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच रविवार को रेल मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। रेल मंत्रालय के अनुसार 12 मई से कुछ रूटों पर 15 यात्री ट्रेनें फिर से शुरू होगी। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। रेलवे ने इन ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन नाम दिया है। अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बता देते हैं। भारतीय रेलवे की योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की शुरुआत में 15 ट्रेनें अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाने की योजना है, यानी 15 इधर से जाएगी और 15 उधर से लेकर आएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रत्येक स्टेशन पर रुकेगी। प्रत्येक स्टेशन का मतलब यह है कि यह राजधानी टाइप की ट्रेन होगी। आपको टिकट भी राजधानी वाला ही लगेगा। और जैसे कि दिल्ली से कानपुर रुकते हैं, टुंडला रुकते हैं, इलाहाबाद रुकते हैं, पटना रुकते हैं, यानी इन तमाम स्टेशनों पर रुकेगी। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि हाल्ट पे भी रुकेगा, ऐसा नहीं है। नई दिल्ली से ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु के लिए चलेगी। एक बार और ध्यान से आप सुन लीजिए, नई दिल्ली से ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु के लिए चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए भी ट्रेनें चलेगी। ये शुरुआती 15 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी। आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई शाम 4 बजे से शुरू होगी। बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए किए जा सकेगी। यानी आप IRCTC का जो वेबसाइट है, यानी ऑनलाइन आप उससे बुकिंग कर सकते हैं। काउंटर के ऊपर आपको टिकट नहीं मिलेगा। मैंने कई बार ये रिपीट कर दिया कि स्टेशन में ना आपको काउंटर पर टिकट मिलेगा, ना प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। इसलिए इस आशा से मत जाइएगा कि जेब में पैसे लेकर जाएंगे और स्टेशन पर टिकट मिल जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग खिड़की बंद रहेगी। प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई काउंटर टिकट जारी नहीं होगा।
ट्रेन के शुरू होने के स्टेशन पर मास्क पहनना, स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण की कोई लक्षण नज़र नहीं आएंगे। अगर आप बीमार होंगे, टिकट कटाने के बाद भी आपको लौटा दिया जाएगा। अगर आप जांच में पाए गए, अगर आप स्वस्थ हैं, सही हैं, तभी आप ये कोशिश कीजिएगा। रेलवे का कहना है इन 15 ट्रेनों के बाद रेलवे अन्य रूटों पर भी और ट्रेनें चलाएगा। इससे पहले 20,000 रेल कोच को कोविड-19 केयर सेंटर के रूप में रिजर्व किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों के लिए भी रेलवे की रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन अभी भी की तरह चलती रहेगी, जैसे पहले चल रही थी वो जारी रहेगी। रेलवे की ओर से 12 से चलाई जाने वाली सभी ट्रेनें राजधानी ट्रेन होगी और सभी कोच एसी के होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि टिकट किराया भी राजधानी का लगेगा, सारी ट्रेन भी राजधानी होगी, सब एसी बोगी होगा। यात्रियों को ट्रेन के समय से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यह तो हुई प्रेस विज्ञप्ति रेल मंत्रालय का, और विभिन्न चैनलों से खंगाल कर हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। और यहाँ से शुरू हो जाती है धंधा, यानी अमीर लोगों का धंधा। अब हमारे गरीब मजदूर भाई साइबर कैफे जाएंगे, दलालों के पास जाएंगे, 3,000 का टिकट, 500 रुपया उसका कमीशन होगा, 3500 हो गया। और फिर भी कहेगा कोई टिकट, कोई जो है सीट खाली नहीं है, बुक हो चुका है पहले से। यानी 11 मई के शाम 4 बजे से ही बुकिंग शुरू होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप आज 3 बजे पहुंचेंगे कि सीधे 4 बजे जैसे ही खुलेगी हम बुक करा लेंगे, उस वक्त भी ये कहेंगे कि सारी सीटें बुक है। इसका मतलब धंधा पे इन्होंने बिठा दिया है, लोगों की जेबें गर्म होगी, हमारे गरीब मजदूर भाई मारे जाएंगे। इनके पास 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था नहीं है। ये कहां से 3,000 4,000 रुपये देंगे? सरकार को ट्रेन चलाना ही था तो स्पेशल ट्रेन राजधानी बोगी, एसी बोगी क्यों चलाई? पैसेंजर ट्रेन चला देती बगैर एसी का, जिसमें हमारे गरीब भाई सफ़र कर लेते। टिकट किराया कुछ कम कर देती, कुछ दिन फ्री कर देती, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से ये टूटे हुए हैं, भूखे हैं, पैदल निकलने को मजबूर हैं, ट्रेन से कटने को मजबूर हैं, कोई भी जो है कष्ट ये सामना करने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार को अगर 2-4 दिन फ्री में चलानी होती, आप 3rd क्लास बोगी चला देते, कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम सस्ती चला देते। इतनी महंगी, वह भी लोग जो है साइबर कैफे जाकर टिकट बुक कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे। हमारे मजदूर भाइयों को ऑनलाइन ऑपरेट करना नहीं आता, ये खुद नहीं बुकिंग करा सकते। ये भारत सरकार भी समझती है, तमाम IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी सब समझते हैं। हमारे ये मजदूर भाई खुद नहीं करते हैं, किसी न किसी के पास जाते हैं, 500,000 नाजायज रुपये देते हैं टिकट के अलावा, तब जाके इनको टिकट मिलती है। ये ओपन धंधा शुरू किया गया है भारत में। अब अमीरों के द्वारा गरीबों पर जुल्म ढाए जाते हैं और वह भी एक रास्ता निकाल लिया जाता है। सरकार इसका लाइसेंस देती है, सरकार सब कुछ देख रही है, फिर भी इसका लाइसेंस दे रही है। हम इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और आपके हक में बोलते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।